Hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Review for today's Indian Premier League game between the Lucknow Super Giants and the Mumbai Indians at Dekana Stadium. इसी बार क्या लिखा है? अदब से हराएंगे। एकाना में आ गए, इसका मतलब फिर से आपको मिलेगा एकदम घटिया पिच और बैट्समैन के लिए जो है बहुत ही भर भर के परेशानियाँ, क्योंकि हमने बात की है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और अगर वो जो 4 लोगों में से हैं जो कि ये चैनल फॉलो करते हैं, आपको पता होगा हम बार बार ये डिस्कस करते हैं कैप्टनसी ऑप्शन भी रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल के अकॉर्डिंग ही होती हैं, क्योंकि कंप्लीटली डिफरेंट आपको विकेट दोनों देखने को मिलता है, कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशंस और उसके अकॉर्डिंग ही कंप्लीटली डिफरेंट आपकी टीम। लेकिन लास्ट मैच हुआ था ना रेड सॉइल विकेट, जो हमने बात भी की थी कि आप चेन्नई को ब्लैक सॉइल विकेट दे ही नहीं सकते। लेकिन चेन्नई वाला भी जो विकेट था वो भी रेड सॉइल तो था, लेकिन वो उतना ही ख़राब था। तो अब हम टूर्नामेंट के उस स्टेज पे आ गए हैं कि यहाँ पे शायद रेड सॉइल पे भी आपको बहुत ज़्यादा रन शायद देखने को ना मिले। तो रेड हो या ब्लैक हो, रन्स तो बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे। ब्लैक होगा तो ऑफकोर्स काफ़ी कम होंगे, और रेड होगा तो हो सकता है थोड़े कम होंगे, लेकिन कम तो होंगे। अब चलते हैं हम स्टार्टिंग विद द नंबर्स। तो इम्पैक्ट ऑफ टॉस दिस सीजन, 6 मैचेस में 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है और बैट सेकंड करने वाली 2 बार, और एक नो रिजल्ट रहा था जो कि लास्ट था विद किसके साथ, चेन्नई के साथ ही जो मैच था। स्कोरिंग पैटर्न लखनऊ दिस सीजन 147 का एवरेज स्कोर रहा है और एवरेज फर्स्ट इनिंग विनिंग स्कोर रहा है 151। स्पिनर्स को ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ज़्यादा हेल्प रही है, स्पेशली ऑन अ ब्लैक सॉइल विकेट। अभी अगर आप विकेट्स पर देखेंगे दोनों के 3.5 है। टीम रिकॉर्ड एट लखनऊ सुपर जायंट्स 2 मैचेस जीते हैं, 6 में से 3 हारे हैं, 1 नो रिजल्ट है। और जैसे मैंने बात की, इस सीज़न होम एडवांटेज जैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन मुंबई की जो डोमिनेंस है आपको उनके घर पे भी दिखती है, और बहुत सारे वेन्यूज़ पे उनका रिकॉर्ड अच्छा है। इस वेन्यू पे अभी तक कोई मैच नहीं आ रहा है, सॉरी फिर से नहीं खेले। मुंबई इंडियंस अभी पहला मैच खेलने वाली है, और ये ना अभी तो मैं हर प्रीव्यू में मजे ले रहा हूँ, बट नेक्स्ट डे नहीं ले पाऊंगा क्योंकि तब तक सब खेल चुके होंगे। लीस्ट रन रेट वेन्यू इन आईपीएल 2023, तो सबसे कम रन रेट जो है आपको इसी वेन्यू पे देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है। और अगर आपको याद हो, उन 4 चुनिंदा लोगों में से हो, तो पहले मैच में जब रन्स बने थे यहाँ पे, तभी मैंने रन्स बनने के बाद बोल दिया था इस विकेट पे आगे रन्स नहीं बनने वाले, पूरे टूर्नामेंट का सबसे खराब विकेट होगा। क्या बात है, देख रहे हो आप चलते हैं अब आगे। तो स्टार्टिंग विद द मैचअप्स, अवे टीम्स की शुरुआत करेंगे। अवे टीम्स की बात करना मुझे ज़्यादा पसंद आता है, तो स्टार्टिंग विद द माई बैटर्स वर्सेस लखनऊ के बॉलर्स। और विकेट कैसा भी हो, टर्न आपको ज़रूर अब देखने को मिलेगा। जॉर्डन वर्सेस स्टोइनिस 1 डिसमिसल, ईशान किशन वर्सेस स्टोइनिस 30 बॉल 43 और 2 डिसमिसल हैं ईशान किशन के अगेंस्ट रवि बिश्नोई 15 डिलीवरीज में 4 इनिंग में 2 डिसमिसल, और अमित मिश्रा के अगेंस्ट 8 बॉल में 3 इनिंग में 3 डिसमिसल। 8 बॉल में 8 रन बनाए, 3 बार आउट हुए हैं, और रवि बिश्नोई के अगेंस्ट 15 बॉल में 2 बार आउट हुए हैं। तो दोनों लेग स्पिनर खतरा, और ईशान किशन वैसे भी थोड़ा स्लो सरफेस पे स्ट्रगल करते हैं, स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। लास्ट जो मैच इन्होंने खेला था यहाँ पे, जो कि 99 वाला गेम था इंडिया न्यूजीलैंड, वहाँ पे भी क्लियरली स्ट्रगल कर रहे थे, सारी बैटर्स ने स्ट्रगल किया था। रोहित शर्मा वर्सेस अमित मिश्रा, इनका भी स्ट्रगल है अगेंस्ट अमित मिश्रा। 7 बार आउट कर चुके हैं इन 17 इनिंग्स, और स्ट्राइक रेट भी 95 का है, 12 का एवरेज है इनके जॉइंट हाईएस्ट डिसमिसल्स इन आईपीएल अगेंस्ट एनी बॉलर। मार्कस स्टोइनिस 19 बॉल 28 एंड रवि बिश्नोई 26 बॉल 28, एक डिसमिसल, और 2 बार आवेश खान के अगेंस्ट इन 13 डिलीवरीज, 1 बार कृणाल पांड्या भी। लास्ट मैच में थोड़े अच्छे टच में लगे थे, और साइंस ज़रूर दिख रहे थे कि आपको वापसी करते हुए दिख सकते हैं। एक अच्छा फ्लैट जो लेग साइड में छक्का भी मारा था, बढ़िया लगे थे, और बढ़िया सूर्य कुमार यादव को अमित मिश्रा भी लगते हैं। 25 बॉल में 53, स्ट्राइक रेट ऑफ 212, नो डिसमिसल सो फार, एवरेज इन इन्फिनिटी। और कृणाल पांड्या के अगेंस्ट 26 बॉल 35, कोई डिसमिसल नहीं है। स्टोइनिस के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है, लेकिन 3 डिसमिसल अगेंस्ट रवि बिश्नोई इन 5 इनिंग्स, 20 बॉल 23 रन और 1 अगेंस्ट आवेश खान। ऑब्वियस कैप्टनसी चॉइस, अगर आपको किसी बैटर के साथ जाना है तो वो शायद एक ही बैटर इस गेम में होंगे जिनके साथ आप जा सकते हैं। वैसे तिलक वर्मा खेलते तो वो भी एक पॉसिबल ऑप्शन होते, बट बाहर है। नंबर्स उनके आप देख सकते हैं अगर आ जाते हैं तो। 13 बॉल 25 अगेंस्ट रवि बिश्नोई, और विष्णु विनोद जो कि डेब्यू कर चुके हैं, अपना दूसरा मैच खेले, रन्स किए उन्होंने लास्ट गेम में, और अभी तक जो 12 ही बॉल खेले हैं अभी तक सबके अगेंस्ट, किसी अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है। टिम डेविड वर्सेस काइल मेस 1 डिसमिसल, वर्सेस डैनियल सैम्स जो कि नहीं है प्लेइंग 11 में, और नवीन उलक जो कि आ सकते हैं प्लेइंग 11 में। और अगर काइल मेस आए तो फिर नवीन उलक आए तो काइल मेस को बैठना पड़ेगा। हेड टू हेड नंबर्स, 2 ही मैचेस हुए दोनों साइड्स के।
तो ईशन किशन 21 ऑफ 37, बेहतरीन स्ट्राइक रेट ऑफ 56, एवरेज ऑफ 10.5। रोहित शर्मा 2 इनिंग 45, हाई स्कोर ऑफ 39। तो सूर्य कुमार यादव 2 मैचेस में 44 और तिलक वर्मा 2 मैचेस में 64। हेड टू हेड नंबर्स बोलर्स आज मस्त जल्दी खत्म हो जाएंगे एकदम। ऋतिक शौकीन एक ही बॉलर है जो अभी प्लेइंग 11 में आ सकते हैं और 2 ओवर में 11, 0 विकेट। बाकी तिलक वर्मा ने 1 ओवर किया था, रेली मेरेडिथ 4 ओवर्स में 2 विकेट, बाकी कोई खेला नहीं है। बात कर रहे थे नंबर्स आठिकाना, तो अगेन यहाँ पे बॉलर्स खेले नहीं है। रमनदीप सिंह खेले हैं, संदीप वॉरियर खेले हैं, जो दोनों आपको खेलते हुए दिखेंगे नहीं। बैटर्स की बात कर लें तो बैटर्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ईशन किशन ने 1 सेंचुरी मारी है यहाँ पे। 102 नॉट आउट जो आपको दिख रहा है वो आया था अगेंस्ट उड़ीसा, 2022 में ही था। और एक 89 की आपको नॉक दिखी, यहाँ नहीं दिखेगी, बट 89 की एक नॉक खेली इन्होंने, विच वॉज अगेंस्ट श्रीलंका। और ये तब थी जब विकेट ऐसा नहीं था जैसा अभी है, तो वो भी रेड सॉइल विकेट था और एक अच्छा बैटिंग सरफेस था, मतलब डिसेंट था। और रोहित शर्मा भी 150 मार चुके हैं, वो भी तब जब ये विकेट ऐसा नहीं था। तो ये जो विकेट जब से रिले हुआ है और जितना बेहतरीन हो गया है बॉलर्स के लिए, तब ये रन्स नहीं आए थे। तो फैक्टर आप ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ इन्होंने रन्स किए हैं, बट क्या सेम कंडीशंस में किए? नहीं। सूर्य कुमार यादव के जो आपको रन्स दिखते हैं 26-31, वो सेम कंडीशंस में थे, इसीलिए सूर्य कुमार यादव की स्ट्राइक रेट आपको 83 दिख रही है। अब चलते हैं हम मैचेस पे, स्टार्टिंग विद द एलएसजी बैटर्स वर्सेस मुंबई के बॉलर्स। तो हुडा वर्सेस जॉर्डन, एक डिसमिसल। उसके बाद कृष्णप्पा गौतम जो कि आपको खेलते हुए दिख सकते हैं, बात करने के लिए 3 ही बॉल है। कृणाल पांड्या वर्सेस चावला, स्ट्राइक रेट ऑफ 185, एवरेज ऑफ 52। काइल मेयर्स वर्सेस जॉर्डन वर्सेस कैमरन ग्रीन, कोई डिसमिसल नहीं है। और काइल मेयर्स मतलब अपने समझ के बाहर, लास्ट मैच में भी ड्रॉप कर दिया था मैंने। जब हारना ही है, कंसिस्टेंटली हरा रहे हैं, तो फिर एक मैच और हरा देंगे। अब मन तो नहीं कर रहा था लेने का, पहाड़ में नहीं लिया। मार्कस स्टोइनिस वर्सेस जॉर्डन, 125 रन, 52 डिलीवरी, स्ट्राइक रेट 240, एवरेज चांद के ऊपर। एक बार भी आउट नहीं हुआ है, बहुत मारा है जॉर्डन को। उसके बाद जिसन मेरनॉफ के अगेंस्ट एक है, बाकी किसी अगेंस्ट को डिसमिसल नहीं है। निकोलस पूरन वर्सेस जॉर्डन, 133 का स्ट्राइक रेट, एवरेज ऑफ 43। और पीयूष चावला 7 बॉल 18। और इस वेन्यू पे नंबर्स निकोलस पूरन के काफ़ी ख़राब है। प्रेरक मनकर वर्सेस पीयूष चावला, बहुत ही हाईली रेट करता हूँ वैसे मैं प्रेरक को, और वन ऑफ दोज वेरी रेयर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स इन डोमेस्टिक सर्किट, और काफ़ी अच्छा लगा लास्ट मैच में 50 मारी इन्होंने। क्विंटन डिकॉक वर्सेस जेसन बेरनॉफ वर्सेस पीयूष चावला, 13 बॉल में 9 रन और 1 डिसमिसल। और वर्सेस टिम डेविड, 1 डिसमिसल। और टिम डेविड अगर ऋतिक शौकीन नहीं खेले तो ज़रूर आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। वैसे ऋतिक शौकीन खेलने चाहिए, और नहीं खेलते तब तो पक्का टिम डेविड बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऑफ स्पिनर है ही नहीं। फिर तिलक वर्मा भी नहीं खेलते हैं तो फिर उसके बाद बस और तो कौन चाहिए आपको, हो गया इस खत्म है। चलो आ जाओ हेड टू हेड नंबर्स पे चलते हैं। दीपक हुडा 132 नॉट आउट, इस हालांकि 32 रन टोटल नहीं है शायद इस सीज़न, 32 तो होंगे। कृणाल पांड्या 2 मैचों में 2 रन है और 3 विकेट भी हैं। मार्कस स्टोइनिस 13 का एवरेज, जो कि उनका वर्स्ट है अगेंस्ट एनी टीम इन IPL। 65 की एक नॉक खेली है, जो कि आई थी वाइल ओपनिंग द इनिंग्स जब ये दिल्ली के लिए खेले थे। और निकोलस पूरन 24 का एवरेज और हाई स्कोर ऑफ 44 विच केम वेल चेजिंग। और क्विंटन डिकॉक फिलहाल 24 का एवरेज, और IPL में देखेंगे ये ओवरऑल T20s है, IPL में देखेंगे तो ये और नीचे है, और इनका भी सबसे ख़राब एवरेज इन IPL अगेंस्ट मुंबई ही है, जिनके लिए ऑब्वियसली खेल चुके हैं। अब बात कर लेते हैं बॉलर्स की। अमित मिश्रा 25 विकेट, आवेश खान 10 ओवर्स में 8 विकेट, कृष्णप्पा गौतम 12 ओवर्स में 1 विकेट, ये भी इनके लिए खेल चुके हैं। कृणाल पांड्या 6 ओवर्स में 3 विकेट, ऑफकोर्स खेल चुके हैं। और मार्कस स्टोइनिस 12 विकेट्स इनके हैं इन 10 इनिंग्स, ओवर्स 23.4, स्ट्राइक रेट ऑफ 11.8 और 4 विकेट भी ले चुके हैं। उसके बाद रवि बिश्नोई 7 विकेट्स 21 ओवर्स में 3 and 4। और चलते हैं हम एकाना में नंबर्स की। तो एकाना में ऑब्वियसली स्पिनर्स के आपको नंबर्स अच्छे मिलेंगे, हालांकि गौतम को भी 2 विकेट्स मिला 10 ओवर्स में, आवेश खान 9 ओवर्स में 2, कृणाल पांड्या 19 ओवर्स में 6 विकेट। और ब्लैक सॉइल हुआ तो फिर कृणाल पांड्या बन जाएंगे अ मिक्स ऑफ मुरलीधरन, शेन वॉर्न, सैंटनर, दुनिया के जो बेस्ट स्पिनर आपके दिमाग में आए सब बन जाएंगे ब्लैक सॉइल विकेट हुआ तो, इनफैक्ट बैटर भी। रवि बिश्नोई 7 विकेट 18.3 ओवर्स में 3 and 4। और बैटर्स की बात कर लें तो बैटर्स में सबके नंबर्स खराब है एक्सेप्ट आयुष बुधोनी, जिन्होंने अगेंस्ट CSK 59 नॉट आउट की वो इनिंग खेली थी। और अमित मिश्रा, कोई आउट करके बताओ उनको यहाँ पे,
हाँ हुए थे लास्ट मैच, 29 बॉलें खेल के गए हैं, 30 बॉलें यहाँ खेलना उस विकेट पे, वो आरसीबी वाले गेम में छोटी मोटी बात नहीं है। कृणाल पांड्या 20 का एवरेज है फिलहाल और एक 34 की नॉक। काइल मेयर्स 150 विच केम बैटिंग फर्स्ट 73 और मार्कस स्टोइनिस बेहतरीन 11 का एवरेज और निकोलस पूरन बेहतरीन 13.5 का। दोनों ही बैटर्स की जो हालत ख़राब है यहाँ पे और रीज़न ऑब्वियस है क्योंकि पिच बहुत ख़राब है। अब आ जाते हैं हम बचे हुए जो 150 नंबर है। सूर्य कुमार यादव अगेंस्ट बॉलर इन आईपीएल, इनके सबसे ज़्यादा डिसमिसल ऑफकोर्स जॉइंट हाईएस्ट हैं, बाकी आपको संदीप शर्मा, रबाडा, जडेजा, चहल सबके अगेंस्ट 3-3 मिलेंगे, लेकिन वर्स्ट एवरेज अभी फिलहाल रवि बिश्नोई के अगेंस्ट है। 5 इनिंग में 3 डिसमिसल, 20 डिलीवरीज में एवरेज ऑफ 7.7। मोस्ट डिसमिसल अगेंस्ट बॉलर फॉर रोहित शर्मा, सामने है अमित मिश्रा, 7 बार आउट कर चुके हैं जो कि जॉइंट हाईएस्ट है अलॉन्ग विद सुनील नारायण। 17 इनिंग में 7 और जो एवरेज है वो है 12.4 का फिलहाल। इसके अलावा विनय कुमार के अगेंस्ट भी नंबर काफ़ी ख़राब है। विनय कुमार बॉयज एंड गर्ल्स, विनय कुमार याद है। लीस्ट एवरेज अगेंस्ट नो ओपनर फॉर क्विंटन डी कॉक, सबसे खराब नंबर्स अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। 7 इनिंग में 125, कंफ्यूज मत हो ना, पहले 9 इनिंग थी वो ओवरऑल T20 है, ये सिर्फ आईपीएल है। सबसे खराब नंबर्स इन आईपीएल, 7 इनिंग्स में 17.9 का एवरेज, कोई 50 आज तक मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट नहीं मारा और बहुत मुश्किल सिलेक्शन है। किशन वर्सेस क्विंटन डी कॉक या फिर दोनों नहीं, दोनों में से एक तो पिक करोगे। काइल मेयर्स बैटिंग फर्स्ट करते हुए 44 है। मैं काइल मेयर्स का इसलिए कुछ ना कुछ निकालता रहता हूँ कि मेरे समझ के बाहर है आदमी। बैटिंग सेकंड में 20 का एवरेज और कोई से भी नंबर निकाल लूँ मैं खुद को कन्विंस कर ही लेता हूँ कि कर दो ड्रॉप। 350 बैटिंग फर्स्ट, 150 बैटिंग सेकंड और इस बार सामने ऑफ स्पिनर, क्योंकि लास्ट मैच में जो थ्योरी थी यही थी कि सामने फजल हक आ गए थे, लेफ्ट आर्म पेस अच्छा नहीं खेल रहे थे, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। इस सीजन वर्स्ट स्ट्राइक रेट अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस काइल मेयर्स की है। फिर सामने थे एडन मार्करम और ग्लेन फिलिप्स मुझे रनअप में मतलब वार्म अप से बॉलिंग करते हुए दिख गए थे और मुझे विकेट देख के लग रहा था पक्का बॉलिंग करेंगे और बॉलिंग करेंगे तो पावर प्ले में आएंगे, तो इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया। 12 बॉल में 2 रन बनाए थे शायद। अब इस मैच में आपके पास थ्योरी क्या है कि तो मैं ड्रॉप करने के लिए कुछ ना कुछ थ्योरी ढूंढ लेता हूँ। वैसे सामने ऑफ स्पिनर आपके पास में ऋतिक शौकीन है और अगर वो भी नहीं खेले तो टिम डेविड है और जो भी पावर प्ले में आएगा अच्छे चांसेस है ले जाएगा और अब ब्लैक सॉइल विकेट स्पेशली, तो पिक करना नहीं करना टोटली हो कल। अब बैटिंग सेक्शन में आ गए, थोड़ा इजी हो गया पिक करना। एलएसजी स्पिनर्स इन आईपीएल 2023, क्योंकि इकाना में आते ही जो है स्पिनर्स आपके लिए मस्ट हो जाते हैं और वो आपको नंबर से भी दिखेगा। 20 विकेट पिक किए हैं 5 इनिंग में टिकाना, इकोनॉमी ऑफ 6.5, एवरेज ऑफ 17.4, स्ट्राइक रेट ही मेंशन नहीं की मैंने, शाबाश। बॉल्स पर विकेट ले लो फिर 16 और अदर वेन्यूज़ पे है 6 इनिंग्स में इकोनॉमी ऑफ 9.3, 9 विकेट मिले, टोटल एवरेज ऑलमोस्ट 50 पे पहुंच जाता है 48.6 और बॉल्स पर बाउंड्री भी जो है वो वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। तो फिलहाल क्लियरली आपको जो पैटर्न दिख रहा है वो ये है कि अगर एक गाना में आप खेल रहे हैं तो एलएसजी के स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आ जाता है कृणाल पांड्या, अमित मिश्रा, रवि बिश्नोई, जिनको वैसे भी नहीं छोड़ता। ईशान किशन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जैसा मैंने बात की स्लो सरफेस पे काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं और स्पिन के अगेंस्ट गेम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रिसेंटली नहीं रहा है। इस आईपीएल में भी आपको पैटर्न दिखेगा, पेस के अगेंस्ट जो है एवरेज ऑलमोस्ट 50 का 49.4, स्ट्राइक रेट ऑफ 155। वहीं जब वो खेले हैं स्पिन तो 6 बार तो आउट हुए हैं और रन की 119 का एवरेज, स्ट्राइक रेट 124 का और ऐसे नंबर्स के साथ यहाँ खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली कंसिडरिंग उनका रिकॉर्ड जो सामने दोनों लेगीज हैं उनके अगेंस्ट। और लोवेस्ट एवरेज अगेंस्ट स्पिन इन आईपीएल 2023 अजिंक्य रहाणे, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत ही ख़राब प्लेयर है ऑफ स्पिन, इसलिए चिपॉक मैं कभी नहीं लेता, लेना होता है तो शिवन दुबे लेता हूँ। दूसरे नीतीश राणा और तीसरे नंबर पे है ईशान किशन 19.8 और किसी ने तो बोला था कमेंट सेक्शन में अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छा स्पिन खेलते, जब मैंने पहले बोला था, देख लो भाई। अब चलते हैं हम टीम बनाने पे, आ जाओ। तो भाई और बहनों विजन 11 की बेस टीम की बात कर लेते हैं और विजन 11 के पास मुझे पता है सर्वर का इशू बहुत है लेकिन पैसा भी बहुत है। सर्वर इशू वैसे अभी सही हो गया है। 2 दिन तक मेरा भी मन कर रहा था कि या तो मैं फ़ोन बंद कर दूं या विजन 11 को इंस्टॉल कर दूं, लेकिन फाइनली थिंग्स आर बैक ऑन ट्रैक। और इनफैक्ट क्या हैशटैग चलाया उन्होंने, पता नहीं कौन कौन से सॉरी के हैशटैग चला दिए। तो खेल रहे हो तो वापस खेल लो, अब सब ठीक है, बाकी सब चल रहा है। पिक डी बस सिक्स में चलता है ईशान किशन, निकोलस पूरन, क्विंटन डी कॉक और विष्णु विनोद को तो नहीं ले पाओगे, ना हो पाएगा, तो एलिमिनेट करते चलते हैं। विष्णु विनोद एलिमिनेटेड। अब निकोलस पूरन, ईशान किशन, क्विंटन डी कॉक। निकोलस पूरन का घर पे आए नंबर्स बहुत ही खराब, रन मार के आ रहे हैं लेकिन नीचे खेल रहे हैं, विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं, एलिमिनेटेड। अब क्विंटन डी कॉक और ईशान किशन अगेंस्ट स्पिन बात कर चुके हैं हम, अगर नहीं देखा तो पीछे जाओ। और उनके नंबर्स अगेंस्ट अमित मिश्रा, रवि बिश्नोई दोनों बात कर चुके हैं, बहुत ही ख़राब हैं।
बट क्या एलिमिनेट कर पाएंगे आप, क्योंकि विकेट कीपिंग कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं और चल गए तो भैया पेल देंगे। तो फिलहाल के लिए क्विंटन डिकॉक के साथ चलते हैं। अब ईस्टर्न गिशन वाला डिसीजन टोटली मैं सरफेस पे छोड़ दूंगा। अगर लगा कि थोड़ा अच्छा बैटिंग सरफेस है तो फिर रिस्क नहीं लेने का है, अदरवाइज लगा एकदम बिल्कुल लो एंड स्लो है तो फिर मैं ड्रॉप कर देगा। बट प्रॉब्लम ये है ना कि उनके साथ कीपिंग के अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक दो कैच आ गए, स्टंपिंग हो गई तो फिर फटका लग जाएगा। इसलिए फिलहाल क्विंटन डिकॉक। हालांकि क्विंटन डिकॉक भी अच्छे प्लेयर ऑफ स्पिन नहीं है, पीयूष चावला है सामने, दे देंगे विकेट उनको। लेकिन बेस्ट टाइम यहाँ पे जो बैट करने का है, दोनों विकेट कीपर के साथ जो एडवांटेज है कि बेस्ट टाइम यहाँ बैट करने का है विद द हार्ड बॉल पावर प्ले में। तो दोनों के साथ आप जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ बाय ड्रॉपिंग ग्रीन। बैटिंग सेक्शन ट्रिकी है। सूर्य कुमार यादव बहुत ऑब्वियस ऑप्शन, बट उनके अलावा कोई भी आपके पास बहुत कोई स्ट्रेट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। काइल मेयर्स तिलक वर्मा खेलते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग नंबर 2 पे यही होने चाहिए जिस तरीके से स्पिन खेलते हैं। रोहित शर्मा कितनी लंबी इनिंग खेल पाएंगे, बट क्योंकि ओपन कर रहे हैं और अगेन सेम लॉजिक, पावर प्ले बेस्ट टाइम टू बैट कंसिडर किए जा सकते हैं सामने। लेकिन अमित मिश्रा है तो अगर आप 30 रन भी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ज़रूर पिक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 30 रन बनाना इतना ईजी होगा नहीं कि बाद में कवर हो जाए किसी लोअर ऑर्डर के बैटर से। उसके बाद टिम डेविड अगर शौकीन नहीं खेलते हैं और ये अकेले ऑफ स्पिनर हुए तो ज़रूर आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग करते हैं और कुछ रन्स विद द बैट कर सकते हैं, तो टोटली बॉलिंग कॉम्बिनेशन पे क्योंकि वैल्यू बढ़ जाएगी। आयुष बड़ोनी, अगर आपको किसी को पिक करना है फ्रॉम LSG तो बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन आयुष बड़ोनी। तो दूसरा और तीसरा बैटर मैं टॉस पे छोड़ दूंगा। ऑलराउंडर सेक्शन में कृणाल पांड्या बहुत ही ऑब्वियस चॉइस हैं और कैप्टनसी ऑप्शंस की हमने बात नहीं की है, तो कैप्टनसी ऑप्शन में कृणाल पांड्या टॉप पे रहेंगे। मार्कस स्टोइनिस कोई भरोसा नहीं कब आ जाए बॉलिंग करने, और स्पिन एक्चुअली बुरा नहीं खेलते मार्कस स्टोइनिस, बट अगर आप स्पिन के नंबर्स देखेंगे एट होम बहुत खराब, स्पिन के अगेंस्ट नंबर्स अवे बहुत ही बढ़िया। कैमरन ग्रीन बहुत डिफिकल्ट चॉइस है, क्योंकि स्पिन जब हो रही है तो फिर कैमरन ग्रीन को लेके मैं करूँगा क्या, और बॉलिंग कर नहीं रहे, तो कैमरन ग्रीन इज़ नॉट अ डिफॉल्ट चॉइस इन दिस गेम। उसके बाद ऋतिक शौकीन खेलेंगे तो ज़रूर टीम में होंगे, क्योंकि 4 ओवर तो करना ही है, सामने लेफ्ट हैंडर्स है और इकाना है। इकाना में मैं भी बॉलिंग करूँगा, 2 तो मिनिमम लेके जाऊँगा मैं भी। उसके बाद है कृष्णप्पा गौतम और उसके अलावा आपके पास में राघव गोयल चाइनामैन, जिन्होंने आज तक कोई लिस्टे या फिर फर्स्ट क्लास गेम नहीं खेला है, ना ही कोई सीनियर T20। मुंबई इंडियंस ने स्काउट करके इनको लेके आए थे, DY पाटिल मैंने खिलाया था। एक मैच इस सीज़न खेले हैं, ठीक ठाक गेंदबाजी की थी, कुछ खास ख़राब किया नहीं था, और इस विकेट पे तो जो ठीक ठाक कर रहा है वो भी बहुत ही थ्रेटनिंग हो जाता है, तो मैं भी राघव गोयल को कंसिडर कर लूँ। फिलहाल बॉलिंग सेक्शन रवि बिश्नोई, पीयूष चावला, अमित मिश्रा, अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, और इसके बाद में कुमार कार्तिकेय। 4 स्पिनर भर लिए मैंने, सबको ले लिया मैंने। अब इसमें से ऋतिक शौकीन और मार्कस स्टोइनिस, मतलब पता नहीं ऋतिक शौकीन खेलेंगे या नहीं। फिलहाल के लिए मैंने सारे स्पिनर्स ले लिए। अब लखनऊ के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन बैटर्स नहीं है जो कि स्पिन खेल पाएँ। मुंबई इंडियंस के पास बैटर्स भर के हैं जो बहुत ही अच्छा स्पिन खेलते हैं, लेकिन स्पिन लाइनअप जो है वो बहुत ही ख़राब है, पीयूष चावला के बाद ख़त्म। तो फिलहाल के लिए ये कॉम्बिनेशन होगा, बाकी टेलीग्राम पे आ जाना, पिच अपडेट कर देंगे कहाँ पे कौन से नंबर का पिच है और कहाँ पे मैच हो रहा है, लास्ट टाइम हुआ था तब कितने रन्स बने थे, और क्या आप इस मैच में उम्मीद कर सकते हैं। कैप्टनसी ऑप्शंस नंबर 1 कृणाल पांड्या, ब्लैक सॉइल पे बिना ज़्यादा दिमाग लगाए कैप्टन बना दो। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है ऑफ पीयूष चावला, इनफैक्ट रवि बिश्नोई भी हैं जो कि ऑन अ स्लो विकेट सरप्राइजिंगली अच्छा नहीं कर रहे हैं। बैटर्स में से अगर आपको जाना है सूर्य कुमार यादव इकलौते ऐसे ऑप्शन होंगे, और अगर किसी एक और बैटर के साथ जाना है जो कि प्योर बैटर नहीं है बट क्विंटन डिकॉक, ये भी स्लो सरफेस पे कुछ अच्छा करते नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ नहीं, बट एक ही कैप्टन जो है जिनके साथ मैं अभी फिलहाल के लिए कॉन्फिडेंट हूँ जाने में वो है कृणाल पांड्या, जिनके साथ मैं लास्ट मैच में भी एज वाइस कैप्टन गया था। और बॉलिंग में से दूसरा जो वाइस कैप्टन होगा मैं किसी भी रैंडम स्पिनर को बना दूंगा, तो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता किसको बनाऊंगा। तो टेलीग्राम पे आ जाना फाइनल टीम के लिए, फाइनल अपडेट्स के लिए, और ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जहाँ पे भी पैसे लिखे हो, व्हाट्सएप नंबर हो या फिर पैसे इन्वेस्टमेंट की स्कीम हो, सब मेरे किसी में से कोई भी मेरा नहीं है, तो एक ही चैनल है, बिल्कुल फ्री है। और गिवे का क्वेश्चन आज आपके लिए है, कौन सा स्पिनर सबसे ज़्यादा विकेट्स लेगा और उनका स्पेल। तो अगर आपको लगता है कि मिश्रा जी फिर से सबसे ज़्यादा विकेट्स ले जाएंगे तो उनका नाम, फिर उनका स्पेल, तो जो भी क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएगा, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हुए तो फर्स्ट इज। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ओके बाय।